अरे क्या हो गया इसको? एक मिनिट. आज श्रावणी दीदी पण आली. कशी आहे श्रावणी? मामाच्या गावाला गेली होती का सुट्ट्यांमध्ये? गेली होती. कोणता आहे मामाचा गाव? भैया आपको भेज दिया पेपर. ओके जी. वाळूच. वाळूज. चलो देखो सब जन शुरू कर रहे हैं अपन. भैया आज ये हमारे देखो. डिस्कशन ले ना. लूंगा ना लूंगा. एक एक दो दो दिन में सबका लूंगा. अब ये शुरू है ना, ये फिनिश कर लेते पहले, फिर आगे का करते हैं. भैया चलो. गुड इव्हनिंग. सब जण कॅमेरा बच्चे ऑन करके बैठो. धनश्री ताई कॅमेरा ऑन करून बसात तर लवकर. तुम्हाला खूप मला विनवणी करावी लागते वारंवार. पटकन बसा, एक जागेवर स्थिर बसा. दिवाळीमध्ये म्हणतो ना आपण, मम ग्रहे लक्ष्मी स्थिरो भव. सर. तसंच आमच्या ट्युशन मध्ये धनश्री ताई स्थिरो भव. सर तेरे मैंने पुत्र. आपको भेज डाले फोटो. यस भाऊ. यस भाऊ, अभी तुम्हारा बैटमैन का मास्क लगा लो. उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माकड़ टोपी. मैं भी पहनता था वो बचपन में, रेड कलर की थी मेरे पास. देखो. अभी बच्चों हमको पूछा कितने एंगल है. तुम्हाला अँगल समजता का? अँगल अशी जर एक लाईन आहे आणि अशी जर का दुसरी लाईन आहे, दोन लाईन जर का भिडल्या, दो लाईन अगर टकरा गए, तर त्याच्यामध्ये चार चार अँगल बनतात. एक नंबरचा अँगल, दोन नंबरचा अँगल, तीन नंबरचा अँगल, चार नंबरचा अँगल. बघा आता मी एक आकृती काढतो तुमच्या सगळ्यांच्या समोर. मैं तुम सबके सामने एक फोटो निकालता हूँ. उसमें कितने अँगल? एक एक फोटो काढला ना मी, त्याच्यात बघा एक अँगल आहे, दोन अँगल आहे, तीन आहे, चार आहे आणि पाच आहे. ओके ना? आता बघा ह्याच्यामध्ये किती, बरं आपल्याला जे विचारलं, एक आहे, दोन, तीन, चार. हे दिसतंय का? पाच, सहा, सात, आठ, नऊ, दहा, अकरा, बारा. किती अँगल आहे? 12. पण ह्याच्यात तर पूर्ण अँगल 12 आहे. पण आपल्याला इतकं नाही विचारलं की हाऊ मेनी अँगल इनसाइड द गिवन फिगर, या इस फोटो में कितने एंगल है. हमको आगे बोला है कि आर लेस देन अ राइट एंगल. राइट एंगल कितना रहता है? राइट एंगल पता है तुमको? 90 डिग्री का रहता है राइट एंगल. ये नोटबुक में भी लिखा के दिया हुआ है तुमको मैंने. राइट एंगल. राइट एंगल रहता है 90 डिग्री का. अपने को बोला है 90 डिग्री से भी छोटा चाहिए, म्हणजे ऐसा झुके वाला चाहिए. ठीक है, 90 डिग्री से भी छोटा वाला चाहिए. अब तुम सब बच्चे देखो इस वाले काले काले एंगल को. ये काला काला एंगल कितना बड़ा है, घड़ियाल का कांटा कितना फैल गया है देखो. ये तो 90 डिग्री से बहुत बड़ा है. कहा 90 डिग्री और कहा ये घूम के यहाँ तक आ गया इतना. कहा 90 डिग्री और कहा ये इतना घूम के यहाँ तक आ गया. ये तो बहुत बड़ा बड़ा एंगल है. तो ये 90 डिग्री से छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. कौन 90 डिग्री से छोटा नहीं है? हम उसको डार्क ग्रीन, उसको ब्लैक कलर में दिखाते. तो एक, दोन, तीन और चार, ये हमारे काम के नहीं है. फिर उसके बाद सब बच्चे लाल वाला एंगल देखो. तो ये लाल वाला. सब जन ये लाल वाला देखो. 90 डिग्री तो ऐसा रहता है, पण ये कैसा है ये? ठीक है, 90 डिग्री का एंगल तो ऐसा रहता है, पर ये कैसा एंगल? ये ऐसा आणि ऐसा है. तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, पर यहाँ से यहाँ तक इस थोड़ी. और आगे है ना, और आगे है ना, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है ना, और जास्त आगे. तो ये लाल लाल एंगल 90 डिग्री से छोटा हो सकता है क्या? नहीं, वो तो मोटा है. फिर वो वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं. फिर हमारे पास में अभी बचे तो कितने बचे? चार ही जन बचे. एक, दो, तीन और चार. दिख रहा है क्या? हमारे वन टू थ्री फोर, चार ही एंगल है जो 90 डिग्री से छोटे हैं. तुमको समझ में आ रहा है क्या कि नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? लिंबू टिम्बू तो ठीक है. तो आज थोड़ी कंफ्यूजन में लग रही. ठीक है. सबकी तबीयत खराब है क्या? दैविक दादा तुम खुश हो क्या? कैसी चल रही जिंदगी तुम्हारी दैविक दादा? क्यों दैविक दादा, खुश हो कि नहीं तुम? क्या कर रहे हो? जूम मीटिंग में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? भैया ब्लूटूथ कनेक्ट कर. बना बना ओके. हाँ, ये सबको समझ आया क्या? नहीं समझ आया? कि समझ आया? तुमको समझ आया? पक्का समझ आया क्या?
नहीं आए तो पूछने का, घबराने का नहीं. ओंकार दादा मागचे सगळे लाईट लावून टाका ना. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. देखो तो क्या बोल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज एक्झॅक्टली 2 लाईन्स ऑफ सिमेट्री. तुम्हाला याद आहे सिमेट्री काय आहे सिमेट्री? तुम्हाला सगळ्यांना आठवतं सिमेट्री कशी असते? आता बघा मी एक फोटो काढतो बरं का. ये मैंने फोटो काढ. ह्याच्यात किती लाईन ऑफ सिमेट्री आहे? 4 लाईन आहे. म्हणजे मी ह्याची अर्धी घडी कशी मारू शकतो? बघा अशी मारू शकतो. मारू शकतो का अशी? रुमालसारखी? मारू शकतो? बरं. तसं नाही जमलं तर? तर मग अशी मारू शकतो. उभी. बघा हे टुक, 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 टुक. मारू शकतो का? ठीक आहे. बरं स्वरा आणि आराध्या एक काम करा ते चिंगम घ्या आणि बाहेर फेकून या बाल्कनीत पटकन. खाली फेका पटकन. हातात घ्या. घ्या पटकन माझ्या समोर घ्या. घे स्वरा. आहे. घे पटकन हातात घे. बरं खाऊन घे. बस पटकन आराध्या जागेवर. आणि लवकर खाऊन घे. पुढून क्लासमध्ये खायचं नाही. इथं बघा सगळेजण लक्ष द्या. अब हमारे पास में ये वाला ब्लू बॉक्स है. आता बघा याला असं काढू का? टक, 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 टक काढू असं. अभी इसकी ऐसी घड्याळ मार सकता हूँ मैं. अशी घडी मारू शकतो? अरे बोर्ड से शायद झूम मीटिंग उडने वाली है. ऑनलाईन आवाज येतोय का माझा? पटकन कन्फर्म करा. हाँ भैया. भैया. ऑनलाईन आवाज येतोय का माझा? हाँ भैया. हां. बरं ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक. नाहीतर मी मग असं करू शकतो बघा. याची अशी घडी मारू शकतो. बघा. 1 नंबरची घडी, 2 नंबरची घडी, 3 नंबरची घडी, 4 नंबरची घडी. दिसते का सगळ्यांना? 4-4 घड्या. आपल्याला विचारताय की हे ए-बी-सी-डी 4 ऑप्शन जी-एम-आय-एफ पैकी कोणता असा ऑप्शन आहे ज्याच्यामध्ये आपण त्याच्या 2-2 घड्या मारू शकतो. 2-2. 2 वेगळ्या पद्धतीने 2 घड्या. हम 2 अलग-अलग प्रकार से उसकी 2 घड़ी मार सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है. तो मैं ये समझाने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ. सगळे जण लक्ष द्या. हे ये रुमाल की 4 घड़ियाँ समझी क्या तुमको? हैंडकरचीफ की. स्क्वायर की 4 घड़ियाँ समझी? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री. अब सब जन ट्रायंगल को देखना भला क्या ध्यान देना सब जन. ये देखो ट्रायंगल है. ये ट्रायंगल का मैंने यहाँ से लाइन मारा, तो इसको ऐसी घड़ी मार सकता हूँ क्या मैं? ये वाला तो ऐसा च रहेगा और ये वाला फोल्ड होके ऐसे आ रहा है. दिख रहा है क्या सब जन को? ठीक है? ऐसे आ रहा है और फिर फाइनली अच्छे से बैठ गया एक दूसरे के ऊपर. दिख रहा है क्या सबको? बसला. अभी सब जण ऐसे देखो तो. या ट्रायंगलची अशी घडी मारू शकतो का मी ह्याला खाली आणलं तर? मग तर ती अशीच घडी होऊन जाईल. ती काय सारखी-सारखी बसली का एक दुसऱ्यावर? नहीं, हे तर एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, एक्स्ट्रा है. तो ही सिमेट्री झाली का? नहीं. तर फिर मुझे एक बात बताओ बच्चों, इस ट्रायंगल में ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है. अजून है क्या? हां. मग आता हाच ट्रायंगल आहे ना, ह्याला अशी लाईन टाका तर. अशी घडी जाते का? अच्छा ह्याच ट्रायंगलला आता सगळेजण अशी लाईन टाकत आहेत. मग अशी घडी जाते का? हां. तर ह्या ट्रायंगलमध्ये किती रेषा आहे बेटा अशा अर्ध्या-अर्ध्याच्या? अर्ध्या-अर्ध्या करणाऱ्या, एकावर घडी टाकणाऱ्या. सेम टू सेम 3 आहेत. खालची का बरं नाहीये खालची लास्ट वाली क्यों नहीं है? एक ट्रायंगल है बच्चों, मैं उसको ऐसा हाफ, 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 हाफ ऐसा क्यों नहीं कर सकता? कारण की जर का मी घडी घेतली पण बघा ना सगळे, जर का मी घडी टाकायला सुरू पण केली, अगर मैंने ऐसी घड़ी डालना शुरू भी करी बच्चों और ये इधर से ऐसे आ रहा है यहाँ तक, ठीक आहे. तरी सुद्धा हे काय जे वरतून आलं, हे जे वरचं आलं, त्याने खालच्याला पूर्ण झाकलं का? जो ऊपर से आया उसने नीचे वाले को पूरा कवर किया क्या? नहीं, उसने कवर कितने को किया? उसने इतनी-इतनी खुद की सावलीच कवर करी सिर्फ नीचे-नीचे की. उसने साइड का कवर किया क्या? क्वेश्चन मार्क नहीं किया. तो दिस इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. अब देखो सब जन ये जी को देखो, जी को. ये जी को देखो. बच्चों, तुम लोग अपनी खोपड़ी चलाओ. अगर मैंने इसको ऐसा हाफ करा और इसकी घड़ी मारी, तो ये बचे वाला जी तो इधर का ऐसा कुछ तो भी है, बचे वाला जी. आणि उधर का जो जी लपेट के आएगा, वो तो ऐसेच कुछ तो आ जाएगा. बघा ना, हा निळा-निळा ह्याला उचलून तेव्हा तुम्ही इकडं ह्याची घडी अशी टाकणार, तो हा असाच येऊन जाईल. मग ह्याचं या काळ्याचं काय व्हायचं? या काळ्या दांडीचं काय व्हायचं? तो जी में कोई सिमेट्री की लाइन है क्या? है हीच नाही. एम देखो एम. एम मध्ये एक लाईन आहे, एक. हे देखो डॉट, 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 डॉट. आता ह्याला उचलून अशी घडी घाला तर हा इकडचा तर असाच आहे आणि तिकडचा पण येऊन ह्याच्यावरच बसला का?
तिकडचा पण येऊन बरोबर ह्याच्यावरच बसला का माकडीसारखा? दिसतंय का सगळ्यांना? सबको समझ में आ रहा है क्या पक्का? तो ये सिमेट्री है, पण अपने को कितनी लाइन चाहिए? 2 लाइन. किती लाईन चाहिए? 2 लाईन. मग विसरून जा त्याला. आता आयला बघा सगळे आय. आयला अशी घडी मारू का? मारू का अशी घडी? ठीक आहे. तरी सुद्धा तो येऊन असा धपाक्कन पडेल का दुसऱ्या तुकड्यावरती? बरोबर झाली आईची घडी झाली का? दिसते का सगळ्यांना? आणि नाहीतर आईची अशी घडी करू का? टक, 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 टक. या पालथ्याला असं उचलून टाकू का इकडं? मारू पट्टी पॅक पूर्ण. समजलं का सगळ्यांना? अशी झाली पट्टी पॅक. झालंय का? किती लाईन भेटल्या? 2 लाईन भेटल्या. कोणत्या 2 लाईन? ये वाली रेड लाईन और ये वाली रेड लाईन. ही लाल-लाल लाईन आणि ही लाल-लाल लाईन. सापडलं का? अपने को कितने चाहिए थे? 2 लाइन ही चाहिए थे. सारे ऑनलाइन बच्चों आपको समझ में आ रहा है क्या? सगळ्यांना खोपडीत बसतंय का? डोक्यात बसतंय का? अंश, तुम्हाला मराठी समजतंय का? यस सर. फक्त विधीला समजत नाही ना. विधीलाच थोडं टेन्शन होतं डोक्याला. नहीं भैया समझती है. समझती है. अरे सानवी दीदी गुड मॉर्निंग. आज सानवी माता हमको आशीर्वाद देने कुछ समय के लिए वापस आई है. देखो 18th नंबर का क्वेश्चन, सब जन ध्यान दो. Which of the following fractions are arranged in descending order? भैया डिसेंडिंग मतलब क्या? डिसेंडिंग म्हणजे मोठ्यापासून छोटा. तुम्हाला शाळेमध्ये तुम सब स्कूल में जाते हो, तो तुम सबको असेंबली लाइन में खड़ा करते हैं क्या? सबसे छोटा हाइट वाला आगे, चैतन्य फर्स्ट, फिर बाकी सब. चैतन्य थर्ड रहता, तू सिर्फ 2 छोटे बच्चे. अरे वाह! कितने हो छोटे-छोटे? मेरे घुटने तक ही चाहते होंगे यहाँ तक. नहीं, खांधे तक आते थे. इतने छोटे से. बाप रे! और सृष्टि तेरे स्कूल में तू सबसे आगे से रहती होंगी, है ना? सबसे छोटी-छोटी. तो तुम्हारे स्कूल में ऐसे उभा करते हैं, पहिले लहाना, मग मोठा, मग मोठा, मग मोठा. ठीक आहे. ह्याला काय म्हणतो आपण? पहिले लहान्याला उभं करायचं, मग मोठ्याला, मोठ्याला, मोठ्याला. ह्याला आपण म्हणतो असेंडिंग ऑर्डर. काय म्हणतो? असेंडिंग ऑर्डर. आणि आपल्याला काय विचारलं? डिसेंडिंग. डिसेंडिंग म्हणजे मोठा पहिले, मग लहान. एका गल्लीमध्ये डाळबट्टीची पंगत होती. हा बारक्या पळाला. मोठा आला, मोठ्याने त्याला उचललं, फेकून दिलं बाजूला, सरक रे, हट. ठीक है, मोटा आला, सबसे पहले मैं ही खाऊंगा. ठीक है, उसके बाद में फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया. ये तो गली का डॉन था, डॉन. और ये गली का था डुकू. ठीक है, ऐसा था. तो अभी अपने को देखना है कौन सा फ्रैक्शन इन सब में सबसे बड़ा है. क्या ये सेम सेम ही फ्रैक्शन है क्या? क्या अलग अलग है? देखो 1/7, 1/7, 1/7, 1/7. उसके बाद में 2/5, 2/5, 2/5, 2/5. 2/7, 2/7, 2/7, 2/7. फिर वो वहीच फ्रैक्शन है सारे के सारे. फिर भैया अगर हमको ऐसे 3 फ्रैक्शन दिए, तो हमने कैसे फाइंड आउट करने का की कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? भैया जर का आम्हाला दिले तर आम्ही कसं शोधायचं? सगळेजण लक्षपूर्वक ऐका. आपल्याला त्यांचे डिनॉमिनेटर सेम करावे लागतात. डिनॉमिनेटर सेम म्हणजे काय? म्हणजे त्यांचं एलसीएम घ्यावं लागतं आपल्याला, एलसीएम. एलसीएम कोणाचं घ्यावं लागतं? डिनॉमिनेटरचं, जे खाली बसलंय त्याचं. 7, 5 आणि 7. आपण इथं लिहिलं 7, 5 आणि 7. सगळेजण लक्ष देत आहेत का? सबसे पहले है ना बच्चों, मैंने 7 का टेबल लिया. 7 के टेबल में 7 कब आता है? 1 जा. फिर 7 के टेबल में 5 कब आता है? 35. आताच नहीं. तो हाँ, 7 जीरोज़ा, वो 5 होता है क्या? 7 जीरोज़ा, तो जीरोज़ होता है. 5 तो आताच नहीं है. तो 5 को मैंने एज़ इट इज़ नीचे लिख दिया. 7 के टेबल में 7 कब आता? 1 जा. वो 1 तो दोनों 1-1 हो गए. अपने दिमाग का कितना सारा टेंशन कम हो गया. और अब इधर क्या रखूँ? 5 रखूँ 5, और 5 के टेबल में 5 कब आता? 1 जा. 1 और 1 लिखूँ, सबको समझ में आ रहा है? अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35. 35. आयुष दादा है क्या आज ट्यूशन में? आयुष है क्या? आयुष नहीं है? ये देखो, एक दिन लिंबू-टिंबू आती तो एक दिन आयुष आता. अलग ही भानगड चालू है. देखो, अभी 35. अभी अपने को सारे डिनोमिनेटर को क्या बना देने का है? पूरे सब के सब डिनोमिनेटर को क्या बना देने का है अपने को? 3. क्या बनाना है? बताओ, बताओ. 35 सेम. बनाना है, 35. 10 नहीं, एलसीएम. हाँ, सीएम बनाना है, लेकिन कौन-सा बनाना है? 35 बनाना है सबको, क्योंकि एलसीएम 35 है. अब सगळे जण देखो, ये 7 है ना 7, ये 7 के टेबल में 35 कब आता?
कब आता? फायचा 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 तो मैं 7 को 5 लाके दूंगा मल्टीप्लीकेशन में। लगे ऊपर का 1 चिल्लाया, तुम उसका लाड करते, मेरा लाड नहीं करते। ले उसके लिए ब्लूटूथ के हेडफोन लाए दैविक के लिए, मेरे लिए तो नहीं लाए। ठीक है, लगे क्या हो गया, 1 एकदम गुस्सा हो गया। तो 7 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा था, तो हमको 1 को भी किससे करना पड़ा? 5 से। अब ये 5 था, 5 को किससे करना पड़ेंगे? 7 से, तो उसको ऊपर 2 को भी 7 से, और नीचे वाले 7 को 5 से, तो 2 को भी 5 से। सब जन देखो, 5 1 जा और 5 7 जा 3 35, हाँ 2 हाँ 7 जा 31 14, 5 7 जा 35। अच्छा 35 सब जन ध्यान दो, 2 5 जा 10 10 अपॉन 7 5 जा 40 35। मुझे 35 अब एक बात बताओ बच्चों, सब जन ध्यान दो भला, क्या एकदम अच्छे से ध्यान दो। क्या अभी हमारे पास में सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम सेम हो चुके हैं? ठीक है, अब हमको देखना है कि कौन मोटा और कौन छोटा। कौन मोटा कौन छोटा प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। इस प्रतियोगिता में वही लोग भाग ले सकते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम सेम है। तो बहुत लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन ये 3 चिंकू पिंकू भी चाहते थे कि ये भाग ले। ये संकल्प भैया के पास आए और बोले हमको भी भाग लेना है। संकल्प भैया ने बोला तुमको तुमको भाग लेना है इस कंपटीशन में? 1/7 बोला हाँ मुझे भाग लेना है इस कंपटीशन में। मैंने बोला तुझे कंपटीशन का नाम भी पता है? वो बोला कौन बड़ा कौन छोटा। तो मैंने बोला तेरे और साथी कौन कौन है? वो बोला 2/5। मैं बोला 2/5 इतना बार का? और वो बोला 2/7। मैं बोला अरे बाप रे और भी बार का। ठीक है, अब मैं उनको बोला देखो तुम तीनों के तीनों कंपटीशन में भाग नहीं ले सकते। वो उदास हो गए। वो बोले क्यों, हम क्यों नहीं ले सकते? मैंने बोला कंपटीशन में वही भाग ले सकते हैं जिनके नीचे वाले नंबर सेम सेम है। क्या तुम्हारे नीचे वाले नंबर सेम सेम है? नहीं, तुम्हारे तो नीचे 5 है, 7 है, 7 है। 7 7 का तो ठीक है, लेकिन तू तो 5 है, तो तुम तीनों नहीं ले सकते। मैंने 5 वाले को बोला 2/5 वाले को तू चले जाए, ऐसे तू नहीं ले सकता। ये दोनों 7 7 को ले लेता मैं, सेम सेम है इसलिए। तो 1/7 और 2/7 बोले, 1/7 और 2/7 बोले नहीं हम 2/5 को नहीं जाने देंगे, वो हमारा दोस्त है। तो हम मैंने बोला फिर मैं तीनों कुछ नहीं लेता। फिर वो तीनों रोने लग गए। फिर मैंने उनको बोला अरे रो मत, तुमको मैं एक मैजिक बताता। तुम तीनों उधर चेंजिंग रूम में जाओ और ये सेम सेम कपड़े पहन के आ जाओ। जाओ चेंजिंग रूम में जाओ और तीनों जन अपने डिनोमिनेटर सेम सेम करके लाओ, 35 35 35। तो 1/7 क्या बन के आया? 5/35। 2/5 क्या बन के आया? 14/35। और 2/7 क्या बन के आया? 10/35। तीनों के नीचे क्या हो गया? 35 35 35। जब तीनों के नीचे सेम हो गया 35 35 35, ध्यान से सुनो। अगर हमको 3 4 5 6 फ्रैक्शन को कंपेयर करना रहा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना रहा, तो हमें पहले उसका डिनोमिनेटर सेम सेम करना पड़ता है। तो अगर हमने सबका 35 35 35 कर लिया, अब हम ध्यान देते हैं कि सबसे मोटा कौन? उसके लिए हम न्यूमरेटर देखते हैं। न्यूमरेटर सबसे मोटा न्यूमरेटर किसका? 14। 14 किस 14/35, 14/35 ये कौन से फ्रैक्शन का बड़ा वर्जन था? 2/5 का। तो 2/5 ये सबसे बड़ा वाला है। हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने का था ना, सबसे बड़ा वाला पहले से लगाने का था ना। कौन सा ऑप्शन में 2/5 सबसे आगे है? देखो तो 2/5 सिर्फ बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में थे। ए ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या हो गए? कट हो गए। समझ आ रहा है क्या तुम सब बच्चों को? 14 तो हो गया 14। अब 14 के बाद 5 बड़ा कि 10 बड़ा? 10 बड़ा। तो हम 10 वाला लेंगे। 10 कौन सा वाला था रे बाबा? 2/7। कौन से ऑप्शन में? बी और सी में 2/7 आ रहा है। बी में, बी ऑप्शन लॉक किया जाए। समझा क्या? नक्की? सब बच्चे ये क्वेश्चन भी लिख लो अपनी नोटबुक में। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर? फटकन से लिखो और सॉल्यूशन भी लिखो पूरा पूरा और आंसर भी लिखो जल्दी। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। टाइम शुरू होता है अभी। दैविक कुठं गेला तू? गच्चीवर फू बाई फू फू गडी फू खेळतोय का? चिंकू पिंकू किधर है? पिंकू अब भी शिकाई है। और चिंकू इतने देर से क्लास में बैठा था फिर भी ध्यान नहीं दे रहा है, चबड़ चबड़ खाना ही खा रहा है। तानवी और श्रावणी कैमरा ऑन करके बैठो। वनी वनी सर 5 ही हो रहा है आया।
क्या हुआ? सर मेरे मम्मी का फोन बज रहा है और मैंने फोटो लेने के लिए लिया था, इसलिए मैं मम्मी को देकर आता हूँ, रुको। बन सर मेरे साथ ऑन नहीं हो रहा कैमरा। ऑन नहीं हो रहा? सर ये मेरी मम्मी का पुराना फोन है। आपका मेरी नाम मम्मी क्या है जी? सानवी। पूरा नाम क्या है जी? सानवी संभाजी खरात। अच्छा, सानवी। मुझे लगा आप हमारी वाली सानवी दीदी हो, जो आज आशीर्वाद देने आए हो। आप तो दूसरे ही सानवी दीदी हो। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो सानवी? फिफ्थ। फिफ्थ में? मुझे याद नहीं कि मैं आपके पेरेंट्स से कहाँ मिला था, शायद बात करी होगी मैंने पहले कभी। नहीं, आपने मेरी मासी से बात की होगी। अरे हाँ, आप गुजरात वाले हो ना। ओके ओके। यस, समझ लो। सर मेरा ये हमारी वाली पेपर सेट सानवी 1 दीदी देखो। 2 महीने में एक बार दर्शन देती है। करो करो, सब जन जल्दी करो। ऑप्शन मत लिखो, सोल्यूशन लिखो। सर ये देखो। हो गया क्या भैया। देखो? बाप रे, क्या है वो? कहीं वो समोसा बनाने की रेसिपी तो नहीं? कुछ नहीं दिख रहा आराध्य। तुम अपनी टोपी और शॉल पेड़ पहन के बैठो चुपचाप। चलो, ये हो गया सबका। मैंने देख लिया, व्हाट्सएप पे आ गया है बेटू भैया मुझे। नहीं हुआ। 1 मिनट भैया। व्हाट्सएप पे आ गया मुझे, नो वरी आराध्य। ओके। हाँ भैया। हो गया भैया। सर हो गया। वेरी गुड जी। उड़ा तू सारा। अभी बच्चों में तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ फ्रैक्शन दे रहा हूँ तुम्हारी आंखों के सामने। तुमको उन सारे फ्रैक्शनों को डिसेंडिंग भैया ऑर्डर एक में मिनट लगाना है। रुको, फिर से ओके लाऊंगा। ओके 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 ओके। अच्छा, वो वाला लेकर आओ। हो गया भैया। अभी उड़ा दूँ? हो गया भैया। हाँ। चलो, सर ये वाले में करके बताओ जल्दी। सॉल्व करो जल्दी। सबका एलसीएम लेना पड़ेगा तुमको। ही। नहीं नहीं, रुको रुको। भैया बहुत ज्यादा हाँ, हुआ। अभी करो, अभी करो, अभी करो, चलो। ये भैया मुझे 5 लगा जनों आप को छोटा कर रहे थे। जल्दी करो। देखते हैं कौन करता है सबसे पहले पास। डिसेंडिंग। भैया डिसेंडिंग में लगने डिसेंडिंग। का है क्या, यस यस, असेंडिंग? डिसेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना है। जल्दी करो सब जल्दी। आराध्या जी, वो अपन बाद में करेंगे, ट्रेंड तुम सॉल्व करो अभी। दैविक दादा, कैमरा ऑन करून बस ना। चिंकू पिंकू दोनों जन बैठो कैमरा में, सिर्फ चिंकू ही दिख रहा है। पिंकू तो जरा सी भी नहीं दिख रही है। अभी देखिए पिंकू, पिंकू उसको धक्का मार दे, चिंकू को गिरा दे नीचे। भैया कौन सिंकू पिंकू? कौन लगता है तुमको चिंकू पिंकू? हम दोनों।
हो गया? भैया एक मिनट करो। हो गया भैया, आ गए आंसर। वेरी गुड। बाकी बच्चों का आ गया कि एक ही बच्चे का है अभी तक? एलसीएम लो। एलसीएम लिया सबने? एलसीएम है 5, 3, 4, 6, 15 का। ब्ला 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 ब्ला। सबसे पहले बच्चों में 5 है ले रहा जो हूँ, सब मेरे जन जान। है 60 है। यस जी, बताओ। सबसे पहले मैं 5 ले रहा हूँ। 5 के टेबल में 5 का पता है। 5 1 जा 5, 5 पाड्यात 3 कधी येतो? येतच नाही, तर 3 को 3। 5 पाड्यात 4 कधी येतो? येतच नाही। 5 के टेबल में 6 कब आता? आता आता। 5 के पाड़े में 15 कब आता? 5। 3 जा। तो मैंने उधर लिख दिया। चलो अभी 3 ले लेता हूँ, कृष्णम जी बोल रहे इसलिए। तो 3 के टेबल में 3 कब आता? 3 के टेबल में 3 कब आता? 1 3 के टेबल में 6 कब आता? 2 3 के टेबल में 4 कब आता? आता नहीं 4। नहीं आता। तो अभी 2 लूंगा। 1 1 2 1 1। अब 2 लूंगा। 1 1 1 1 1। 5 3 जा 15, 2 जा 32 जा 60। हमारा एलसीएम कितना आया? 60। तो मुझे सबको क्या बनाने का है? 60। अब सब जन शांत रहेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा। अब मैं एक बच्चे को पकड़ूंगा, उसको पूछूंगा, वही आंसर देगा। प्रिशा, प्रिशा माइक ऑन करो। अगर मुझे, प्रिशा, 5 को बनाने का है 60, तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 12 से भैया। वेरी गुड। सह्याद्री, अगर मुझे 3 को 6 से 0 60 बनाना है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करूं? अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते रहो 3 को, जब तक 60 नहीं आता। बताओ कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 60 आएगा? वेरी गुड, 20। जबरदस्त। सृष्टि, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो वो 60 बन जाएगा? अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते रहो मन में। उससे नहीं हुआ तो बड़े वाले से, उससे नहीं हुआ तो बड़े वाले से, उससे नहीं तो बड़े वाले से। 60 आना चाहिए। किसके 4 जा 60? डैश 4 जा 60। वेरी गुड, 15। क्योंकि 11 4 जा 44। फिर मजा नहीं आ रहा, 60 तक जाने और बड़ा चाहिए। फिर 12 4 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। अभी तो 60 जाने में मजा नहीं आ रहा, और बड़ा। फिर 13 4 जा 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 52, 13 4 जा, सॉरी 13 3 जा 37, 13 4 जा 52। पर और बड़ा जाना। फिर 14 4 जा क्या 56 आता है। फिर 15 4 जा के फिर 60 आता है। तो 4 को किससे करना है? 15 से। ओंकार, 6 ला कशाने मल्टीप्लाय करू जे की ते 60 बनून जाईल? सांग, 6 ला कशाने मल्टीप्लाय करू जे की ते 60 बनून जाईल? वेरी गुड, 10 से। 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा? स्वराज बता, सब शांत हो जाओ, पिन ड्रॉप सायलेंस। स्वराज बता, 15 ला कशाने गुणा करू की ते 60 बनून जाईल? 15च्या पाड्यात 60 कधी येतो? वेरी गुड, 4 जा। अब बच्चों, तुम सबको इतना समझता है ना, नीचे जिससे करते हैं उससे ऊपर करना पड़ता है। तो इधर नीचे 12 से क्या तो उधर 12 1 जा ऊपर करना पड़ेगा। 12 1 जा 12। मुझे बताओ 22 जा 40 और 15 1 जा 15 और 10 1 जा 10 10 और 4 4 जा 60 15। और सबके नीचे क्या है? 60 60 60 60 60 60। अब देखो इन सब में सबसे मोटा कौन है? 40 अपॉन 60। हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना।
इसलिए मैं उसको सबसे आगे लिखूंगा, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद बड़ा कौन है? 16/60 16 वाला है, 16 वाला 16/60 को लिखा। उसके बाद में 15/60 15/60, उसके बाद में 12/60 12/60, उसके बाद में सबसे छोटा 10/60 10/60। अब सब बच्चे प्लीज ध्यान से सुनो, 40/60 ये किसके वजह से आया था? 2/3 के वजह से आया था ना, 2/3। तो इन सारे फ्रैक्शनों में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है? 2/3। सब जन ध्यान दे रहे? सब जन ध्यान दो। अभी पकड़ता हूँ मैं चैतन्य को। चैतन्य दूसरे नंबर पे भैया, हो गया 16/60। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चैतन्य 16/60 किसके कौन से फ्रैक्शन की वजह से आया था? भैया मुझे वॉशरूम जाना है, मैं कैमरा ऑफ कर ओके 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 ओके, बताओ चैतन्य 16/60। वेरी गुड। तो 4/15 ये दूसरा फ्रैक्शन है, 4/15। पहला है 2/3, उसके बाद है 4/15। अब उसके बाद में अगला 15/60 है। 15/60 किसके वजह से आया था चैतन्य? बरोबर दिख रहा है ना, बीच में था 15/60, इसकी वजह से आया था ना 1/4। सही याद रही। अगला फ्रैक्शन कौन है? 12/60 किसकी वजह से आया था बेटा वो? नहीं, 12/60 इधर था ना बेटा, सबसे शुरू में 12/60। भैया मैं बताऊं? दिख रहा है क्या? किसकी वजह से आया था वो? भैया मैं बता 1/5। और लास्ट कौन बचा? 12 बताओ, लास्ट कौन बचा? ऑनलाइन बचाओ, बताओ कोई भी, जल्दी बताओ। लास्ट वाला कौन सा 10/60 फ्रैक्शन बचा? 10/60 भैया 1/6। 1/6, यस। तो हमारा आंसर आ गया 2/3, 4/15, 1/4, 1/5, 1/6। हमने इन सारे फ्रैक्शनों को कौन से ऑर्डर में लगा दिया है? डिसेंडिंग भैया ऑर्डर में कुछ लगा दिख दिया रहा है। ही नहीं। दिख रहा है कैसे नहीं बेटा? सबसे नीचे लिखा और सबसे ऊपर लिखा है। अभी दिख रहा। भैया लिखना चाहते हो बच्चों? लिखना चाहते हो? लिख लो। आंसर लिखा है, उसका क्वेश्चन लिखिए। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी जल्दी भैया वो बोलो। 1/15 किसका है? 16/60 लास्ट वाले का है, 4/15 का। और मेरा देखो कलर कर बराबर देता हूँ आया। मैं, कलर अलग अलग कलर कर देता हूँ मैं उसको। सर मेरा बराबर आया। नाचो। भैया मेरा भी करेक्ट आया। वेरी गुड। भैया और एक ऐसा क्वेश्चन दो ना। थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके दे रहा हूँ, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ। सब जन कैमरा ऑन करके बैठो तो बेटा। चलो इसको भी करना। मम्मी सगळे जण कॅमेरा ऑन करून बसा आणि संस्कृती तू माईक पण बंद करून बस. ओके मम्मी. चिंकू पिंकू, तुम लोग क्लास में ध्यान दे रहे हो कि नहीं? तुम्हारा चबड़ चबड़ ही चलते रहता है। दूसरा क्वेश्चन दो ना। हाँ जी, एक मिनट रुको। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब जन करो। पहले क्वेश्चन लिखो, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो लिखो। अरेंज द फॉलोइंग in ascending order and then find the difference between the highest and lowest fraction. बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, वहां से क्वेश्चन छापो। भैया वो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखते हैं ना? हाँ वैसे भी लिखा तो चलता है।
एक्चुअली वही सही है ग्रामेटिकली, लेकिन लिखो, हम ग्रामर नहीं मैथ्स कर रहे हैं। बस ना नहीं रुको, वो 12/20 मत लिखो, 1 मिनट रुको, मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन। एक रुको, एक फ्रैक्शन बाकी है अभी। हम्म, उसको नहीं, वन मत लो, उसको तुम करो 4/15 करो, 4। हाँ चलो अभी सॉल्व करो, सॉल्व करो, ये 5 फ्रैक्शन है। भैया जो हाईएस्ट और लोएस्ट होगा उन दोनों में सब्सट्रैक्शन करनी है ना? हाँ आ गया, नहीं भाई, करो। नहीं भैया। भैया मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। पहले इतना रेड बॉक्स पढ़ो बेटा, क्वेश्चन में सिर्फ रेड बॉक्स उतना करो पहले। जल्दी जल्दी जल्दी। 11वीं भी कर रही है, पर क्या सब जन जल्दी जल्दी करो, फास्ट करो जल्दी।
आया कि नहीं आया? बहुत हार्ड हो गया ये वाला। करे क्या, सॉल्व करे क्या नहीं अपन? भैया इजी है बस थोड़ा नहीं सा सर रुको भैया सर। भैया क्या लगा? एक 2 मिनट और लगेंगे भैया। भैया बोलो, ये ओके, बस करो टाइम करो करो। बस तुम खुद से करो, दूसरा कुछ हेल्प मत लो। तुम खुद से करो पूरा सॉल्व। जल्दी करो सब चल। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, गलत मत कर। टाइम दूंगा मैं तुमको, गलत मत करना है, लेकिन आराम से। एलसीएम घेता येतं ना, एलसीएम खप्पे खप्पे पाडून. खप्पे खप्पे पाडायचे आणि पहिले एलसीएम घ्या सगळ्याचं. एलसीएम कोणाचा घ्यायचा? जे सगळे खाली खाली बसलेले ना, 5, 6, 16, 15 आणि 20, त्यांचा एलसीएम घ्यायचा. आवाज नहीं. 14, 13, 9, और ये कितना है? 4, 6, 1, 6, 7, 16, 4, 64, 14, और 1, मैं एलसीएम बताऊं पहले, कम से कम देखो, मैंने सबसे पहले लिखा 5. 5 के टेबल में 5 आता है, 1 सा, सर 6 रुकिए। आता है, 16 आता नहीं, 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 सा. अरे बेटा, मैं एलसीएम निकालूंगा फिर रुक जाऊंगा थोड़ी देर वापस से, देखो बस उतना तो देखो, तुम लोग ध्यान से तो देखो. फिर मैंने इधर लिखा बेटा 2. 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 सा. 2 के टेबल में 16 कब आता है, 8 सा. 2 के टेबल में 3 कब आता नहीं, 1 मिनट रुको बेटा. 2 के टेबल में 20 कब आता है, 10 सा. अब क्या बेटा, मैंने मान लो 3 ले लिया नीचे, सब जन ध्यान दो. सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ. 5 के टेबल में 20 आता है ना, तो वो आता है 4 सा, इधर 4 आएगा. ठीक है, इधर 4 आएगा. अब 3 लिया मैंने तो यहाँ 1 1 बन जाएगा, लेकिन इधर 8 और 4 रहेगा. और 8 और 4 को पता है सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगेगा? 3 बार 2, 2, 2, 2. तो मेरे पास में 2 की तो फौज हो जाएगी. 2 कितने बार हो जाएगा? 4 बार. 2, 2, 2, 2, 4 बार 16, और 16 3 48, और 48 5 सा. एलसीएम की वैल्यू आएगी 240. 240. यस. भैया ये जो है इसमें जो हमने कन्वर्ट किए असेंडिंग ऑर्डर में जो है उनमें से ग्रेटेस्ट और उनमें से निकालना है, या फिर हमारे असेंडिंग ऑर्डर होने के बाद जो नंबर्स है उसमें से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का ये अभी डिफरेंस अभी निकालना पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाना है सबको. उसके बाद भैया देखेंगे आपने स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट कौन है. अब सब जन ध्यान दो तो. मुझे सारे भैया डिनोमिनेटरों को क्या हुआ? बोलो बोलो, भैया जोर से बोलो. आपने जब 2 से डिवाइड किया तब 4 को 2 नहीं लिखा लास्ट में, हाँ, पहले। नहीं नहीं, मैंने डायरेक्ट 2 2 2 लिख दिया सॉल्व होने के लिए. होने ही वाला है वो सारा. ठीक है, मैंने नहीं आगे का भविष्य. नहीं हाँ बेटा, भैया वो अरे मैंने नहीं, फाइव भविष्य के बाद भविष्य कर दिया. हाँ, मैंने भविष्य कर दिया. पाई के बाद 20। तो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो वहाँ पे 1 आ जाएगा. लेकिन ये 8 को सॉल्व करना पड़ेगा ना बेटा, 8 को डार्क रेड, उसको सॉल्व करने के चक्कर में आएगा 2 वापस. 3 3 बार 2 लगेगा. ठीक है. हाँ. अभी देखो, मुझे सबको क्या बनाना है? 240. 240, सब जन ध्यान देना. अब भैया, पाई को 240 बनाने के लिए, पाई को बना भैया 240 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा? भैया आप सोचते कैसे हो? तो मैं 48। तो 5 को 48 से करूंगा, लेकिन भैया आप ये सोचते कैसे हो कि 48 से करेंगे? देखो, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है बॉक्स के साथ में ना. बॉक्स के साथ में मुझे बॉक्स ढूंढना है कि 5 को किसके साथ मल्टीप्लीकेशन करूं यार. तो 5 जो मल्टीप्लीकेशन में, वो किधर आ जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा, है ना. 240/5. फिर मैं इधर साइड में क्या करूंगा? रफ वर्क में जाऊंगा, रफ वर्क में, और 240/5 कर लूंगा. 5 4 जा 20. 24 में से 20 गया तो 4, और नीचे 0 बचा 0. पाई के टेबल में 4 0 40 कब आता है? 5 8 जा 40 0 0. तो मैं 5 को, बच्चों, मैं 5 को 240 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा?
48 से मल्टीप्लाई करूंगा। सब जन ध्यान दे रहे हैं क्या? कृष्णम जी इधर ध्यान दो अच्छे से। उसको मल्टीप्लाई करूंगा 48 से। भैया आप 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4040 से। अब जिनको आता है वो चिल्लाएंगे नहीं, वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठेंगे। अभी बोलना ही नहीं तुमने आंसर, मैं पूछूंगा तुमको, मैं क्वेश्चन पूछूंगा लेकिन तुम्हें आंसर नहीं देना है। देखो अब बच्चों, भैया आप ये कैसे सोच लेते हो कि 6 को हमको 40 से मल्टीप्लाई करना है? आपके दिमाग में कैसे आ जाता है? हमारे दिमाग में तो इतने जल्दी आता नहीं। तो बेटा तुमको इतना ही सोचना है कि भाई 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 240 बन जाएगा। कृष्णम आवाज नहीं करना, डिस्कस बिल्कुल भी नहीं। इधर 6 मल्टीप्लीकेशन में है ना बच्चों, तो दूसरे तरफ जाके किधर आएगा? दूसरे तरफ जाके किधर जाएगा? वो डिवीजन में जाएगा, अपॉन में डिवीजन में जाएगा वो मल्टीप्लीकेशन का। और इधर बॉक्स ऐसे का ऐसा बैठा रहेगा। अब 240 डिवाइड बाई 6 कैसे होगा? सब जन ध्यान दो। 240 डिवाइड बाई 6, 6 4 जा 24, 0 0, और ये वाला 0 नीचे है, ये वाला 0, फिर ऐसे करते हैं ना, 6 0 जा 0, और अब माइनस करके फिर 0, फिर ये 4 0 40 आया क्या? समझ में आ रहा है क्या सब बच्चों को? फिर ऐसे ही तुमने सोचना है 16 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई? सोचो सोचो सोचो, 15 से। अगर 16 को करेंगे 15 से तो 15 को करेंगे 16 से, और 20 को किससे करेंगे 240 बनाने के लिए? 12 से। 12 2 जा 24, 12 20 जा 240। भैया आपने जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया उससे ऊपर भी करना पड़ता है ना। हाँ जी वही देखो कर रहा हूँ मैं, सब जन मेरी मदद करो तो करने में। 48 1 जा 48, सब जन ध्यान दे रहे हैं क्या? उसके बाद में देखो सब जन, उसके बाद में 42 जा 80, उसके बाद में 15 3 जा 45, 16 4 जा 64, और 12 7 जा भैया 12 7 जा 84 84, और सबके नीचे कौन है? 240 240 240 240। खालसा सेम झाला, डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया बच्चों, डिनोमिनेटर। तो भैया फिर इसको अभी तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। भैया असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटा वाला सबसे आगे। छोटा वाला कौन है इन सब में? सबसे छोटा ऊपर देखो, ऊपर कौन सबसे छोटा? 45/240 सबसे छोटा। 45/240 किससे बना था? इससे बना था 3/16, म्हणजे 3/16 सबसे छोटा। और सबसे बड़ा कौन है बेटा? सबसे बड़ा 7/20. 84/240 सबसे बड़ा है क्या? 84 वाला, 84 वाला, 84 मतलब 7/20 वाला। बरोबर अंश जी, एकदम बरोबर बोल रहे हो आप भी। 7/20 वाला। बेटा 7/20 सबसे बड़ा है और 3/16 सबसे छोटा है। और पता है संकल्प भैया ने क्या बोला? संकल्प भैया ने बोला कि जो सबसे हाईएस्ट वाला है ना, 1 मिनट रुको बेटा। संकल्प भैया ने बोला कि जो सबसे हाईएस्ट वाला है, क्वेश्चन वाचा क्वेश्चन। संकल्प भैया ने बोला जो सबसे हाईएस्ट वाला है उसमें और लोएस्ट वाले में सब्ट्रैक्शन कीजिए। फाइंड डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रैक्शन। फाइंड द फर्क बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रैक्शन। हाईएस्ट फ्रैक्शन है 7/20, लोएस्ट फ्रैक्शन है 3/16। संकल्प भैया बोल रहे दोनों में सब्ट्रैक्शन ढूंढ के लाओ, सब्ट्रैक्शन। ऐसे कैसे सब्ट्रैक्शन ढूंढे? अरे इजी है ना, पहले थोड़ी देर पहले एलसीएम लेके रखे वाला है, डबल काय को लेते बैठने का। 7/20 की जगह क्या लिख दूं मैं? 7/20 की जगह 84/240 माइनस 3/16 के जगह पे क्या लिखूं? 45/240। दोनों में नीचे 240 है, दोनों में। तो एक ही बार 240 लिखूं क्या? और दोनों में ऊपर क्या लिखूं? 84 माइनस 45 लिखूं। करो तो 84 माइनस 45। कौन बताता है 84 माइनस 45? 39/240। ये आया हमारा आंसर। लेकिन 39 और 240 ये दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 39/240 हे दोघंचे दोघं 3च्या पाड्यामध्ये येतात। भैया तुम्हाला कसं काय समजते 3च्या पाड्यामध्ये येतात? कारण मला पाठ आहे. ठीक आहे, पाठ असले तर फायदा होतो। तो भैया आता हे 3च्या पाड्यात कधी-कधी येतात? यस जी, डिविजिबिलिटी से भी कर सकते हैं। 39 कब आता है भैया? 13 3 जा, और 240 3च्या पाड्यात कधी येतो? 8 8 3 जा 24, 8 3 जा, तो 83 जा 240 0 0 बघा, 8 3 जा 24, जसं इकडे बघा 8 3 जा 24, वैसे ही 80 मागं 0 लावा, 3 जा 240। तो हे दोनों 3 3 आहे मल्टिप्लाय में, काय होऊन जाईल याचं 3 3 चा? कट. आंसर काय उरलं? 13/80। फाइनल आंसर आया 13/80। समझा क्या? ये बहुत हार्ड क्वेश्चन था। मतलब हार्ड मतलब लेंदी क्वेश्चन बहुत था, लेंदी, लंबा बहुत था।
तुम बच्चों को टाइम बहुत लगा ना करने में, और मुझे भी भरपूर लग गया समजाने में. भैया लिहून घ्या तर सगळे जण. कंटाळा करायचा नाही. सर मैंने थोडं थोडं बस हार्ड जरी केलं तरी कंटाळा करायचा नाही, शांत राहायचं. डोक्यावर सर हात मैंने ठेवायचा, डायरेक्ट म्हणायचं ऑल इज नॉट वेल. सर जब डिफरेंस निकालना था मैंने डायरेक्ट भैया 20 only 12 और बोलते 16 not का with ये units. किया। नेगेटिव है ना. एलसीएम ले लिया डायरेक्ट. 80 कर भैया दिया मेरा था हाँ 60 बाई 20 का. चलता है वैसे भी. 20 और 16 का। हाँ जी. सर 615 भैया मेरा करेक्ट आया। व्हेरी गुड. भैया मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक रेड पेन है ना, तो फिर उससे टिक कर लेता हूँ और फिर स्टार्ट देता हूँ खुद को। हम्म. भैया आप ऐसे कंपटीशन के रिजल्ट कब बताने वाले हो? 1 साल में. भैया मैंने बोला था कल, आज आप नहीं बताऊंगी. नहीं, मैंने कल बोला था कि मैं 1-2 दिन में बताऊंगा. आज एक ही भैया दिन हुआ है. आपने बोला था आज बताऊंगी. 1-2 दिन में हम्म. बोला था भैया, आज अब 1-2 कल दिन का में. ही डे है आपके पास। अगर आपने कल के दिन में अनाउंस नहीं किया। बता दो क्या विनर कौन है. हाँ मेरे पास प्राइज भी है रखा भैया हुआ. हाँ भैया सिद्धि बता। रैपर है मुझे रैपर. लगता है मैं जीतने नहीं वाली. भैया रैपर। अरे तो मैं तुम्हारे बार का खा लूंगा ना. तुम ऑनलाइन बच्चे खा नहीं सकते ना. तुमको रैपर का फोटो भेज दूंगा. भैया उसके जो पैसे तुमको अगर पे और अगर हाँ ऑफलाइन में भैया हमें जीपे कर दो, मम्मी को जीपे कर दो, हम लोग मम्मी से कैश में ले लेंगे और फिर हम लोग खुद के लिए ले लेंगे। नको ओके भुक्कड़ो. तुम दोनों वैसे ही 50 किलो खाते रहते हो क्लास के दौरान. ध्यान तो देते भैया नहीं हो क्लास में. भैया करो ना अनाउंस। भैया ऐसा होगा ऑनलाइन में कोई आया ही कल नहीं कल होगा, भैया ऑफलाइन नाम में आया बताओ होगा. ना। कल 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 अनाउंस होगा. भैया पक्का होगा क्यों? कल. पक्का 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 होगा कल. ऑनलाइन में से भैया कल भी नहीं भैया मुहूर्त आज है, आपने देखा नहीं कैलेंडर? लेकिन तुम्हारा मुहूर्त नंबर नहीं है, आज तुमने था। रोने का नहीं भर क्या. जिसका है वो उसने अच्छा लिखा था इसलिए उसको मिलेगा. भैया ऑनलाइन में से भैया ऑनलाइन ऑनलाइन में से एक है या ऑफलाइन? ऑनलाइन में से एक है और ऑफलाइन में से एक है ना? नहीं जी ऐसे नहीं. ओवरऑल भैया विनर है ऐसे एक. करो ना। भैया 3 जन नहीं, आप बोलो 3 जन किसको? तो भैया अगला दिखो. सेकंड भैया सिर्फ ये बताओ हाँ नहीं ऑनलाइन में कि ऑफलाइन में. देखो, हमको कितने डिजिट का नंबर बनाना है. 5 डिजिट का नंबर बनाना है. ठीक है, 5 डिजिट का. और हमारे पास 4, 0, 2 और 9 है. इन सबको एक ही बार इस्तेमाल करना है. सारे देखो, ये वाला तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो. सब जन को ऑप्शन पे देखो. ऑप्शन पे. हाँ, सारे ऑप्शन को देखो. सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है. पहला 94,000 है. सेकंड थर्ड वाला 22,000 वाला है. थर्ड वाला 94,000 है. डी वाला 20,000 है ना. उस रेंजेस में तो सबसे छोटा तो 20,000 है. 20,000 सी एग्जैक्टली बोलूं तो 20,049 है. क्या उसमें 4, 0, 2 और 9 ये चारों का इस्तेमाल कम से कम एक बार हो रहा है. 4 है, 0 है, यस 2 है और 9 है. उन्होंने बोला चारों यूज करना है एक बार, कम से कम एक बार. ठीक है, हो गया ना फिर तो. नहीं तो हाँ अगर सर अगर वो ये यस नहीं बोलते थे ना, वो बोलते थे ना ये वाला नहीं बोलते थे ना वो, तो फिर मैं पता है. नहीं नहीं, मैं सबसे क्या बनाता था छोटा, मैं 2 लिखता था. 2 और उसके पीछे सारे जीरो लगा देता था. 20,000. देखो ये चारों ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन से भी छोटा 20,000 है. 20,049 रुपये पेक्षा पण छोटा 20,000च आहे. फक्त 49 रुपये चोरून घेतले मी. समजलं का. पण त्या 20,000 मध्ये फक्त 2च आलं आणि 0 0 आलं. 2 आणि 0. 4 आणि 9 कुठे आहे ठेंगा. तो हमको 4 और 9 इस्तेमाल करना पड़ेगा ना. क्योंकि क्यों करना पड़ेगा, उन्होंने बोला है ईच डिजिट एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो भी सब कुछ इस्तेमाल करना है. बर के लिंबू टिम्बू, उन्होंने ऐसा बोला हुआ है. लिंबू टिम्बू तेरा फोन देख. तेरा ध्यान किधर है आज क्लास में. तेरे दिमाग में वायरस घुस गया क्या लिंबू टिम्बू. सर वो आज ध्यान ही नहीं दे रही है। पता नहीं आज क्या हो गया उसको. थोड़ी उदास है आज वो. कुछ तो हुआ है. हाँ सर, वो आज स्वेटर मिल रहे थे स्कूल में तो मम्मी ने उसके लिए नहीं लिया इसलिए। ओ टेंशन मत ले लिंबू टिम्बू, मेरी मम्मी ऐसी करती थी.
क्या मिल रहे थे भैया? वो स्कूल में स्वेटर और सर्दियों में स्वेटर कंपलसरी करते हैं ना स्कूल वाले, और बोलते स्कूल हाँ। का लेने का, दूसरा वाला नहीं चलता। तो अभी सब सारे स्कूल में अभी वही प्रॉब्लम चालू रहता, सारे स्कूलों में, आधे से ज्यादा स्कूलों में। तो फिर बच्चे रिबेलियन में आ जाते, हम नहीं लेंगे स्कूल का। फिर टीचर बोलती कैसे नहीं लेंगे स्कूल का, स्कूल का लेना पड़ेगा, घर का नहीं पहन के आ सकते। ऐसे होता लिंबू टिम्बू, है ना अपन। और फिर स्कूल वाला नहीं लिया, फिर मैम अपने को कुछ तो पनिश कर देती, नहीं तो अपने को अच्छा नहीं लगता, अपने से नहीं ले रहे, ये हो जाता है। सर उसके पास उसका है पहले, इसलिए उसके लिए नहीं लिया, और मेरे लिए लिया इसलिए वो उधर से। कोई बात नहीं लिंबू टिम्बू, कल मैं तुझे ये दूंगा लिंबू टिम्बू रैपर। और चिढ़ा रहा हूँ मैं उसको। रैपर का क्या करूं मैं? नहीं तूने ऐसे सबमिट किया है ना? नंबर करा है ना? ठीक ठीक ठीक। अपने को मूवी तो जाना है लिंबू टिम्बू, तो क्या उदास हो रही है? अपने को दिसंबर महीने में तुम सब बच्चों को मैं अवतार के लिए लेके जाने वाला हूँ, फायर एंड डैश, इस दिसंबर में। भैया सारे हमें ट्यूशन के भी बच्चों को। ऑनलाइन को हाँ, भी। संभाजी नगर में तुम संभाजी नगर आ कल से सकते हो क्या? छुट्टी है। हाँ सर, मैं एक शायद से आ सकते हैं। भैया मैं न्यू पहले न्यू ईयर के पास में। सबको ले जाने वाली हूँ। घर में जा रहे हो क्या? हाँ, न्यू ईयर के भैया पास मैं तो में, भागते भागते आ जाऊंगा। न्यू ईयर के पास में लेके जाने वाला हूँ मैं, जब सबके ऑनलाइन को मेजोरिटी भी लेके छुट्टी जा रहे हो होती है। भैया? सर में एक महीना छुट्टी रहती है। भैया ऑनलाइन को भी लेके जा रहे हो? तुमको बस आना पड़ेगा यहाँ पे भैया मैं संभाजी नगर में। ये पर वो जनवरी को भैया मेरे को तो कुछ हाँ, नहीं नहीं गया। भैया भैया आप कब ऑनलाइन आना है हम दिसंबर भैया में? सर भैया दिसंबर में नहीं आ सकते, सर छुट्टी रहती है। भैया पिंकू किधर पिंकू आना? तुम मत आना, तुमको हमारे फोटो भेज देंगे हम पॉपकॉर्न के साथ में, तुमको फोटो भेज देंगे। मेरे को तो तुम कुछ दोनों नहीं, मैं 11 तुम दोनों घर किलोमीटर पे दूर छेड़खानी रहता है। खाते भैया बैठो, कब फूटाने जाने खाते वाले? बैठो। दिसंबर में जाने वाले, दिसंबर एंड में। भैया हम दिसंबर एंड को राजस्थान जाने वाले हैं। तो तुम उधर जाओ, तुम ऊंट की सवारी करना, हम तुमको मूवी भैया और पॉपकॉर्न के तब फोटो भेज हमको देंगे। छुट्टी भी है क्रिसमस की। अच्छी बात। सर क्रिसमस की पूरा दिसंबर भैया में। मैं नहीं आ सकती। कितना बवाल हो गया मैंने मूवी के बारे में बोला तो। सर सब पागल हो गए। दिसंबर में हमारी ट्रिप जा रही है स्कूल की। बाप रे। हमने हमने सोचा था कि हम ट्यूशन की लेके जाए, लेकिन प्रॉब्लम यही हो रहा था कि बहुत सारे बच्चों की स्कूल की ट्रिप है और उनको स्कूल वाले में भी जाना रहता है। और तुम सबको अभी ट्यूशन में 6 ही महीने हुए, हमने कुछ सर तुम्हारे बड़े इवेंट नहीं करवाए। हमारी कलकत्ता जा रही है। प्रॉब्लम 2 जनवरी को मेरा बर्थडे, मैं सेलिब्रेट कैसे करूँ? ट्यूशन की ट्रिप में कर लेंगे ना। हाँ ठीक है भैया, चलेगा। सर जनवरी में जाएगी। हम्म, क्या पता जाएगी कि नहीं जाएगी। मुझे भैया ऐसे हो जाता जनवरी है को कि छुट्टी सारे है। फिर ऑनलाइन बच्चों को भी तो लेके जाना है ना, तो फिर ऐसी छोटी मोटी तो निकाल नहीं सकते कि बस भैया पुणे गए, क्रिसमस मुंबई में गए। जाओ ना। अगर सबको लेके जाना है तो फिर ऐसा बड़ा निकालना पड़ता है, अयोध्या गए, उड़ीसा गए, है ना। भैया मेरे किधर तो मम्मी ये पापा दूर जाने एकदम, नहीं देते। पंजाब गए या तमिलनाडु गए, ईशा भैया सर फाउंडेशन लद्दाख गए। लेके चलो, लद्दाख। अभी सर्दियों में लद्दाख, कुल्फी जम जाएगी तुम्हारी अभी लद्दाख उधर। लेकर चलो भैया। हाँ भैया लेकर ये चलो ये लद्दाख। ये दोनों हाँ चिंकू भैया पिंकू घर लद्दाख से, लेके चलो। भैया भैया रिजा नहीं नहीं, बोलती है कि रिजा ये नहीं दोनों आएगी। चिंकू पिंकू जो है घर से लकड़ी की काड़ियां लेके आएंगे और लद्दाख का बर्फ उठा के बर्फ गोला बना के खाते बैठेंगे उधर। भैया रिजा बोल रही है कि रिजा नहीं आने वाली, क्योंकि वो मम्मी के बिना सोती नहीं है। 4 साल फुटी उसके अंदर की 13 लोग। ये ठीक है, एक साल तो ठीक है, अभी इस साल तो नहीं लेके जाएंगे, तुम लोग स्कूल के ही ट्रिप में चले जाना, हमारे भरोसे मत रहना। ऑफलाइन सर मैं स्कूल ऑफलाइन तो ट्रिप सब लोग ज्वाइन ही मूवी नहीं को तो करने लेके वाला जाने क्योंकि वाले हैं। स्कूल। भैया बड़ी सर ट्रिप तो मैं अभी स्कूल की ट्रिप में जाती जा नहीं है। नहीं, अभी मैं और आंटी और अंकल है ना, हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जैसे आने वाले वर्षों में भी ऑनलाइन बच्चे बढ़ रहे हैं, तो हमको कुछ ना कुछ तो इवेंट कराने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने तुमको कुछ दिनों पहले सर बोला था ना, समर कैंप हम रखने वाले हैं, 1 हफ्ते का पूरा यहाँ आके रहना, सारा गेम्स मूवीज स्पोर्ट्स वो सारा, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, ऑफलाइन ऑनलाइन सब सभी बच्चों के लिए।
तो हम वो प्लान कर रहे हैं, वो लासुर में रखे या बाहर किधर रिसोर्ट पे रखे, वो हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं अभी। भैया मेरे ऐसा मम कि जो सर ऐसा कि जो सबके लिए पॉसिबल होगा। हाँ भैया हमारे स्कूल की ट्रिप जाती ही नहीं है, ओके माता जी। समर कैंप में पढ़ाई सर भी हमारी 2 साल में पढ़ाई एक नहीं बार रहती। जाती और आज इस बार कलकत्ता चली है। बाप रे, हमारी किधर कलकत्ता गई तो पता है? कलकत्ता तो कुछ देखने जैसा नहीं है आज। रिसोर्ट गई है। सर वो यम पे से सर मैं नहीं जाने वाला क्योंकि मेरी बहन की शादी इसलिए। अगर अगर तुम लोग स्कूल की ट्रिप्स में नहीं जा रहे हो ना, तो फिर मैं ग्रुप पे एक पोल ले लेता हूँ, तो फिर हम लोग ट्यूशन की निकालेंगे, फिर दूर लेके जाएंगे तुमको भैया थोड़ा। मेरे मम पानी नहीं। सर मेरे पेरेंट्स परमिशन दे नहीं, दे क्या पता। हम तो भैया मैं ट्यूशन की तो दोनों हम बहुत इसलिए दूर जाऊंगी। निकालेंगे, आउट ऑफ महाराष्ट्र रहेंगे जो भी रहेंगे। सर मेरे पेरेंट्स हाँ बोलते कि नहीं खेलते। देखते हैं ना क्या होता है। भैया तुम छोटे बच्चे हो ना, तो बहुत केयर लेना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तुम क्या है, 4 दिन की ट्रिप में दूसरे कितने दिन भी मम्मी छोटे मम्मी रोने नहीं लगते है हैं, ना। याद आने लगती है तुमको घर की। अरे नहीं सर, हम लोग अब 4th 5th के बच्चे हैं, अब हम बड़े हो गए, हम लोग अब बच्चे के बच्चे कितने रहे। भी छोटे नहीं है ना। रोते नहीं है भैया। आराध्य बेटा, तू पहले नाक पूछ ले। भैया भैया सर दिसंबर तक खत्म हो जाएगी मेरी सर्दी, ठीक है उससे जी, पहले ठीक है। खत्म हो जाएगी सर। भैया बोला बोला बोला। हाँ बोलो बोलो। भैया तुम हमारे स्कूल से ना वो MSCE पुणे की एग्जाम आई है, तो उधर ना ऑनलाइन हाँ फॉर्म हाँ भरने भरना का है। है। हाँ MSc पुणे, नहीं स्कॉलरशिप की एग्जाम है, ऑनलाइन फॉर्म हाँ थोड़ी, हाँ प्रिंट भी होगा ना। स्कॉलरशिप की एग्जाम है। हाँ उसका फॉर्म भरना है ना, स्कूल में 200 रुपए 150 रुपए कुछ तो मंगाए होंगे, 150 या 500 रुपए 200। हमारे स्कूल में। अरे बाप रे, क्या लूटती है तुम्हारी स्कूल भाई। 200 रुपए फीस है हमारे उस यहाँ पे फॉर्म तो की। स्कूल की फीस भी बहुत ज्यादा है। वो फॉर्म 100 रुपए का ही है सच्ची में, वो कुछ कुछ स्कूलों में 150 लेते, कुछ कुछ में 200 लेते। नहीं हमारे तुम्हारी इधर स्कूल तो 500 नेक्स्ट रुपए लेवल, में है। सर एकदम सुनो, आपको क्या लगता है मेरी स्कूल की फीस क्या होगी? देखो क्लास से भर के आता है क्या? मेरी तो स्कूल की फीस 20,000 ही थी, पहली से लेके 10वीं तक, और उसमें मेस भी था। भैया हमारे भैया फिर स्कूल से भरूं क्या? बताओ सर। स्कूल से ही भरना पड़ता है बेटा, चॉइस नहीं है, वो फॉर्म बाहर से नहीं भर सकते स्कॉलरशिप का। हाँ भैया फिर वो ऑनलाइन फॉर्म है, तो ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा ना? भैया आओ, बोला दो 2-3 साल में हमारी ट्यूशन की स्कूल हो जाएगी ना, फिर मैं तुम्हारा यही से बता दूंगा। भैया हमारे स्कूल में भी सालों में ट्यूशन स्कूल बनने वाली है। वालों को रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बोला नहीं। नहीं क्या, ठीक है जाने दो। चलो अभी इधर देखो, 2 स्कूल है, दोनों में। हाँ बोलो क्या, दिल्ली में बॉम्ब फूटा, तुमको किसने बताया? हाँ भैया रेड भैया फोर्ट किसने के उधर बताया? पास था। रेड फोर्ट के पास कहीं तो बॉम्ब विस्फोट। हाँ रेड फोर्ट फूटा कि फूटा? कितना? चांदनी चौक में। अच्छा, सर वाइट बोर्ड चला गया। तुम छोटे बच्चे हो ना, इसलिए मैं तुमको दिखाता नहीं हूँ। देखो ये हो, जहाँ पर उस बॉम्ब ब्लास्ट में, चला गया। हाँ उस बॉम्ब ब्लास्ट में जिन व्यक्तियों की डेथ हो गई, उनमें से एक का छोटा भाई है ना, उनके बड़े भाई की डेड बॉडी को लास्ट अग्नि दे रहा है वहां पे। younger brother performs funeral ceremony of his elder brother Pankaj, who was 21 years old, who died in Red Fort blast. ये वो सारे परपिट्रेटर्स है, जो सारे मुजरिम है ना, ये उनके बारे में मैंने लिखा था स्टेटस पे, अलग अलग कौन है। देखो इधर जैसे सेकंड गाइज मुजम्मिल, ही वाज अ डॉक्टर, ऐसे वैसे वैसे ऐसे सारी चीजें लिखेगी। अभी तुम छोटे हो, अगले साल सिखाऊंगा मैं तुमको ये सारा। क्या ये हमारे कौन है? स्कूल में 2 घंटे उस पर डिस्कशन हुआ ब्लास्ट इंग्लिश के क्लास में। इंग्लिश के टीचर ने बताया हमें। हमको दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ऐसे। हाँ वो क्या क्या था हमसे भी पूछ रहे थे और हमें बता भी रहे थे बहुत सारा, और फोन फोन में देखकर भी थोड़ा बता रहे थे। मैं तो चाहता हूँ तुमको बहुत कुछ बताऊं, मैंने कल परसों 7th 8th के बैच में बहुत बड़ा 1 घंटा भाषण दिया उस पे सारा, क्या क्या था। लेकिन सर अभी हमें भी अभी बताइए। भैया हमारे अभी 2 घंटे इस तीन साल पीरियड लिए टीचर पहले बॉम्ब पहले ब्लास्ट तुम हुआ था। बच्चे मुझे
पहले तुम बच्चे मुझे इस साल अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लाके दो, तुम सर लोग अपने सुनो, स्कूल में ट्यूशन में अच्छे रिजल्ट लाओ, फिर मैं तुम्हारा एक समर कैंप रखूंगा और उधर तुमको ऐसी सारी स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है? समर कैंप में आओगे क्या लेकिन तुम? भैया नहीं भैया, मेरे पेरेंट्स नहीं आने देते। नहीं क्या? मेरे पेरेंट्स आने देंगे भैया। भैया मैं हर साल जाता हूँ, इस साल आपके कैंप में आऊंगा। ओके, हम लोग कोशिश करेंगे उसको मोर एंड मोर एंटरटेनिंग एंड बहुत सारे एक्टिविटीज भैया वगैरह मेरे को रखने का। छोड़ने कोई नहीं रहता। सर भैया और आप एक एक इसको महीना और बड़ा, पढ़ाई मत दे देना। वो समर कैंप ही 1 महीना बड़ा रहेगा, 1 महीने का समर कैंप है। आओगे क्या तुम में से बहुत जन को सर 4 दिन में 5 दिन में घर की याद आएंगे, लेकिन हम तो बहुत मजा करेंगे इधर, तो तुमको शायद घर की याद ही नहीं आएंगी उसमें, तुम तो बोलोगे इधर ही भैया रहने पर का। इतनी छुट्टियां होगी क्या हमें? होगी ना, हम लोग मई महीने में भैया करेंगे, मैं में इतना लेना 1 सर महीना पूरा। नहीं हो सकता। भैया मैं भैया आ एक सकती हूँ, महीना मुझे थोड़ा सिर्फ सा अभी ज्यादा अभी मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहा तुमको, क्योंकि मैं रहता नहीं ले है। पाया तो तुम बहुत चिल्लाओगे। तो आज का क्लास खत्म होता है, सर सुनो कल ना, हम ट्राई नंबर पर। हाँ बोलो बोलो। सर मेरा भैया बर्थडे सारे रहता है मई में। भाग अरे